आज का हमारा लेक्चर है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब कोई मेटल पानी के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या करती है, क्या धमाके होते हैं या नहीं होते हैं, या रिएक्शन करती है या नहीं करती, क्या बनता है, सब चर्चाएं करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर में भी, उसके बारे में फिर से बता रहा हूँ। मैंने बताया था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप, ऐसा करके एक ट्रिक बताई थी, वो मैं पूरा बता रहा हूँ। उसको नोट करते रहेंगे मेरे साथ साथ, और वाटर के साथ जितनी भी हर एक मेटल की रिएक्शन तुम्हें समझा रहा हूँ, हर एक कोई भी मेटल हो सबकी रिएक्शन ऐसे ही होंगी। तो देखना, ये ट्रिक थी केदारनाथ, थोड़ा और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है, ये थी। और फिर था छाप, चाप या छाप, CHAAP, यही था। HgCu, नहीं ये तो हाइड्रोजन था ना, Cu HgAgAuPt, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, ये था। ठीक है, तो देखो भाई, दोबारा से ये ट्रिक मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, दोबारा से याद कर लें। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। फिर छाप, CHAAP, छाप लिख लो या चाप लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, CHAAP, C से कॉपर, H से मरकरी, A से सिल्वर, A से गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद अब हर एक मेटल की, जितनी भी मेटल तुम्हारे सामने, ये मेटल नहीं है हाइड्रोजन, जितनी भी मेटल है इनकी रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगी। तो हम देखना, सबसे पहले मैं अगर बात करूं पोटेशियम और सोडियम की, पोटेशियम और सोडियम के बारे में कहा जाता है मोस्ट रिएक्टिव है। ये दोनों क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव और रिएक्टिव मेटल्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन दे सकती है। गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन दे देंगी। ठीक है भाई, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, और ये आग फायर पकड़ लेती, कैच फायर और कैच फायर, कैच फायर विद वाटर, और पानी के साथ तुरंत आग पकड़ लेती हैं। ठीक है जी। अब कैल्शियम की अगर बात करें, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, रिएक्टिव होती है, मेटल है, और ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है। गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, गिव रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर, बट नॉट कैच फायर, बट नॉट कैच फायर, आग नहीं पकड़ती, कैच फायर, आग नहीं पकड़ती, आग नहीं पकड़ती। और ये जो रिएक्शन होती है ऊपर वाली, ये वोलेटाइल होती है, वॉयलेंट होती है, वॉयलेंट रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये लेस वॉयलेंट होती है, लेस वॉयलेंट, बहुत कम, ना के बराबर, वॉयलेंट रिएक्शन, रिएक्शन शॉर्ट में RXN लिख देते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के साथ क्या होगा सर? मैग्नीशियम के साथ भी क्या ठंडे पानी से रिएक्ट कर पाएगा? नहीं, ये रिएक्टिव तो है, रिएक्टिव मेटल, बट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट विद कोल्ड नहीं, हॉट वाटर, विद हॉट वाटर। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया, किसके साथ करता है? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल हैं, रिएक्टिव मेटल हैं, रिएक्ट तो फिर भी करती हैं, लेस रिएक्टिव करती हैं मेटल। रिएक्ट्स विद, दे रिएक्ट विद स्टीम,
भाप की फॉर्म में गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भाप बन गया उसके साथ रिएक्ट करती है, वरना रिएक्ट नहीं करती। और नॉट वायलेंट, नॉट वायलेंट, और ये ज़्यादा एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जितनी भी ये हैं ये बच गई बाकी मेटल, ये नॉन रिएक्टिव, नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, वाटर कोई भी रिएक्शन नहीं देगी पानी के साथ ये रिएक्शन। ठीक है सर, तो सर इनका तो अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है और प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पढ़ना पड़ेगा तो सिर्फ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन्हीं की रिएक्शन पढ़नी है। हाँ, इन्हीं की पढ़नी है। तो सर अब हमें ये रिएक्शन पढ़ा दो। तो देखो सबसे पहले हम पोटेशियम और सोडियम की बात कर लेते हैं, पोटेशियम और सोडियम की बात कर लेते हैं, फिर कैल्शियम की कर लेते हैं, फिर मैग्नीशियम की, फिर इन तीनों की एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्शंस देख रहे हैं। तो देखना यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, देखते रहना भाई सारे के सारे। तो पोटेशियम एंड सोडियम, सोडियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये तो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट करती है, विद कोल्ड वाटर। ठीक है, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड कैच फायर, कैच इज फायर, और आग पकड़ लेती है। ठीक है भाई, दिस रिएक्शन अभी नहीं की, सोडियम एंड पोटेशियम शो वॉयलेंट रिएक्शन विद वाटर, विद वाटर, वाटर के साथ धमाकेदार रिएक्शन करते हैं, वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं एंड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी एग्जिट होती है, रिलीज होती है, इमिट करती हैं, इमिटेड। सो दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, जो हीट इमिट करे उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है भाई, और जो इसमें एक तो था पोटेशियम, पोटेशियम इस रिएक्शन के दौरान कैसा कलर देता है? लिलैक, लिलैक फ्लेम देता है, लिलैक फ्लेम। और जो सोडियम होता है वो कैसा? येलो गोल्डन, या गोल्डन येलो लिख लो, एक ही बात है, गोल्डन येलो फ्लेम देता है, येलो फ्लेम देता है आग लगने के दौरान। जो फ्लेम इनकी अलग अलग, ये ब्लूइश सी कलर की होंगी और ये गोल्डन येलो कलर की फ्लेम देगा। ठीक है, मान लो एक बर्तन है तुम्हारे पास, उस बर्तन में तुम्हारे पास वाटर है और कोल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर है। ये कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। और तुमने इसके अंदर जाके सोडियम और पोटेशियम के कुछ टुकड़े डाल दिए। जैसे ही तुमने सोडियम पोटेशियम के टुकड़े डाले तो क्या होगा बताओ? धमाकेदार रिएक्शन होगी, मोस्ट रिएक्टिव, वोलेटाइल, एक्सोथर्मिक। तो क्या होगा तो पता है? फायर तो लगेगी ही, आग तो लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो सोडियम और पोटेशियम है वो फ्लोट करेंगे, सोडियम एंड पोटेशियम फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी पे तैरने लगेंगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो रिएक्शन होगी उस दौरान हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस हल्के होने के कारण बाहर आएगी और वो सोडियम पोटेशियम को बाहर ले लेके आएगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये सारा समझ में आया तुम्हें? तो फ्लोट करने का कारण देख लो, ये ऊपर आ जाएंगे। और ये जितनी तेज रिएक्शन होती है कि इनको अगर सोडियम और पोटेशियम को हवा में खुला छोड़ दिया जाए और थोड़ी सी भी नमी मिल जाए ना, गलती से भी सोडियम पोटेशियम को थोड़ी सी भी, जैसे आज ठंड के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा धुंध है, फॉग है, तो उसके साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अरे रिएक्शन करके वाटर और एयर के साथ मिलके वो धमाके कर देता है। इसलिए इसको हमेशा डीप करके रखना पड़ता है, किसमें? केरोसिन ऑयल में। ठीक है, अब ये फ्लोट कर रही थी तो रिएक्शन जो सोडियम की, मान लो सोडियम की रिएक्शन बताता हूँ वाटर के साथ, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा,
प्लस में H2 गैस निकलेगी। ठीक है जी, H2 गैस हल्की है, जल्दी से ऊपर जाएगी, प्लस में हीट भी तो निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाँ जी, हीट होती है। और ऐसे ही पोटेशियम प्लस में वाटर, हाँ जी, फिर KOH बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट निकलेगी। ये बात भी सही है। और ये जल्दी बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हीट प्रोड्यूस करती है, कैच फायर, तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए इनको हमेशा डिप करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, सो ऑलवेज डिप्ड इन केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करें और आग लगने से बचते रहें, ऐसा किया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और ये फ्लोट करते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, राइज अप और बर्न्स। सोडियम एंड पोटेशियम राइजेज, नहीं, हाइड्रोजन गैस राइज अप होंगी ना, बाहर निकलेगी। H2 गैस rises up and catch fire और तुरंत है आग पकड़ लेती है। नीचे वाला दिखाई दे रहा है क्या सभी को? हाँ, दिखाई दे रहा है, सही है। तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और वोलेंट रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं? बहुत ही ज़्यादा वोलेंट रिएक्शन देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और जो पोटेशियम लिलेक फ्लेम देता है, सोडियम है वो गोल्डन येलो फ्लेम देता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जो आग लगने का कारण बनती है, और सोडियम पोटेशियम रिएक्शन करते दौरान फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, ठंडे पानी में रिएक्शन कर जाते हैं। अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? तो बोलो, कोई डाउट नहीं। अब बात आ गई कैल्शियम। सर कैल्शियम की भी बता रहे थे आप, कैल्शियम के बारे में बताओगे। देखो, सोडियम पोटेशियम का मैं रफ कर रहा हूँ, फिर कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इनका सबका बता रहा हूँ वाटर के साथ क्या क्या रिएक्शन कैसे कैसे देते हैं। तो ये लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, या कैल्शियम का यहीं लिख दे रहे? यहाँ लिख देते हैं, कैल्शियम के बारे में बातें कर लेते हैं। यहाँ पे सारी की सारी बातें कैल्शियम की यहाँ हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो कैल्शियम जो है क्या करता है? मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पर आग नहीं पकड़ता ज़्यादा। तो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे देता, बट नॉट कैचेज फायर, आग नहीं पकड़ता, नो कैच फायर, नॉट वोलेंट रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादा धमाकेदार रिएक्शन नहीं होती। और अगर वोलेंट नहीं होती तो हीट इमिट होती है, यस होती है, बट लेस अमाउंट में होती है, क्या होती है? लेस अमाउंट में होती है। और ये इतनी हीट नहीं है कि हाइड्रोजन को जला पाए, इसलिए हाइड्रोजन है वो बर्न नहीं करती, हाइड्रोजन जलती नहीं है। अरे समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? मान लो अब तुम्हारे पास एक बीकर है, बीकर में तुम्हारे पास क्या था? वाटर था, और वाटर में तुमने क्या डाल दिया? कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम, अब ये कोल्ड वाटर है, क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा? यस करेगा। क्या करेगा बताओ? रिएक्शन Ca प्लस में H2O, और वो भी कौन सा? कोल्ड। तो रिएक्शन तो कर लेगा, CaOH होल ट्वाइस बना लेगा। और उसमें एक बात और बता देता हूँ तुम्हें, जो ये NaOH बना है और KOH बना है, NaOH और KOH बने हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। NaOH और KOH ये बेसिक नेचर के। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे ब्लू लिटमस था, ब्लू लिटमस को कैसा कर दिया जा रहा था? रेड कर दिया जा रहा था। ब्लू को कैसा कर दिया जा रहा था? रेड कर दिया जा रहा था। लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर रहा था। NaOH एंड KOH बोथ बेसिक नेचर, बोथ है बेसिक नेचर। क्यों बेसिक? क्योंकि ये रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे। जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब ये बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक हैं ये, याद रखेंगे। ठीक है, मेटल के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये बात हमने पढ़ भी रखी है। तो ये रिएक्शन हुई, इस दौरान क्या हुआ? हीट भी कुछ अमाउंट में रिलीज होगी, H2 होगी, और थोड़ी बहुत हीट होगी, और ये हीट सफिशिएंट नहीं होगी क्या? हाइड्रोजन को जलाने के लिए। हाइड्रोजन गैस राइज्ड अप
इसके दौरान क्या होगा, यहाँ पे जो H2 के बबल्स होंगे वो बाहर निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवार्ड। और जो ये कैल्शियम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अब किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस ऊपर आएगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी और ये कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी और कैल्शियम को भी अपने साथ ही ऊपर ले आएगी और कैल्शियम क्या करने लगेगा, रे फ्लोट करने लगेगा। जो हाइड्रोजन गैस है वो हल्की है और बबल्स की फॉर्म में बाहर आएगी और वो कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी उसकी सरफेस पर, उसको भी बाहर लेके आ जाएगी। तो हम ये लाइन लिख देते हैं, देखो लिखो, हाइड्रोजन गैस राइजेज अपवार्ड एंड कैल्शियम आल्सो स्टिक्स with H2 gas and float on the surface of cold water और ये भी ठंडे पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देता है। अरे समझ में आ गया क्या, कैल्शियम के बबल्स और ये सारा। एक बात और, जो ये बनता है ना COOH ट्वाइस, ये भी बेसिक नेचर का है, ये तो कंफर्म है, बेस है, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ होगा, ब्लू लिटमस को कैसा कर दिया गया होगा, ब्लू को रेड कर दिया गया होगा और ये भी बेसिक नेचर का है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ ये जो ये फ्लूइड है यहाँ, ये मिल्की कलर का होगा, मिल्की कलर देगा। क्यों देगा मिल्की कलर, क्योंकि ये होता है स्लैग्ड लाइम, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है ये, और ये मिल्की कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, मिल्की वाइट होता है, ठीक है भाई, दूध जैसा वाइट। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पूरा ये पढ़ लिया। अब हम तीनों, जैसे हमने सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के बारे में पढ़ा, अब इनके बारे में मैं रफ करके एक बार और लिख देता हूँ, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और इन सब की बातें करते हैं। यहाँ तक लिखा भाई सभी ने, तो देखो जल्दी से, ये लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो तो हम इससे आगे बात करते हैं। अभी इनने रिएक्शन करी, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए, ये सारे तुम्हें पेपर में कैसे लिख के आना, सारी चर्चाएं करेंगे हम। छोटी से छोटी बात तुम्हें समझाएंगे, लिख के कैसे आना है, नंबर कैसे लोगे तुम पेपर में, सब बता दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो इधर, यहाँ देखो रे, ये तीनों जो थे तुम्हारे सामने, अब क्या क्या थे, एक तो पोटेशियम था, पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ हुई थी, यस, और कैसे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ सर, ये कोल्ड वाटर था। और क्या दिया इसने, KOH, साथ में क्या बनाया बताओ, वो H2 गैस, और साथ में क्या रिलीज हुई सर, हीट, ये बातें हुई थी, यस। अब दूसरे नंबर पे क्या था, सोडियम, सोडियम की रिएक्शन भी किसके साथ हुई, वाटर के साथ, उसने क्या दिया, NaOH, प्लस में क्या रिलीज हुई, हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या, हीट, लार्ज अमाउंट में हीट दोनों ने दी। और तीसरा जो रिएक्शन करवाई है वो किसकी करवाई है, कैल्शियम की, H2O, और उसने भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है, ये वाइट कलर का था H2, और प्लस में हीट रिलीज हुई। यहाँ तक यही था ना सारा का सारा खेल। और इन तीनों के दौरान जो ऑक्साइड्स बने हैं, ये बेसिक नेचर के ऑक्साइड थे। ये ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक नेचर के ऑक्साइड है, नेचर हाइड्रोक्साइड, सॉरी OH है ना, हाइड्रोक्साइड, बिकॉज अरे मैंने क्या लिखवा दिया तुम्हें, रेड लिटमस ब्लू या ब्लू लिटमस रेड, जल्दी बताओ। तो वो गलत लिखा गया शायद, देख लेना ध्यान से, जो भी मैंने लिखवा दिया वो ध्यान दे लें। रेड को क्या कर देगा रे, ब्लू कर देगा, शायद मैंने ब्लू से रेड लिखवा दिया, वो गलत था यार। बेसिक नेचर है तो रेड को कैसा किया गया होगा, ब्लू किया गया, तभी तो बेसिक है। वो थोड़ा ध्यान दे ले भाई, मैंने गलती कर दी, शायद यहाँ लिख दिया था, हो गया होगा गलती से। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बिकॉज रेड को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, और किसको, लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे रेड से। तो इसका मतलब ये सारे के सारे बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड हैं। यहाँ तक कोई डाउट है। और जो ये वाटर है तीनों में यूज किया गया है, ये कैसा है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, ये कैसा है, कोल्ड वाटर। इस तरह से हमने क्या सीख लिया रे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम,
पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की रिएक्शन सीख ली। तीनों ने ही हाइड्रोक्साइड बनाए, बेसिक नेचर के बनाए, तीनों ही मोस्ट रिएक्टिव है, तीनों ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, हीट तीनों में रिलीज होती है, पर ये दोनों आग पकड़ लेते हैं, या आग नहीं पकड़ता, बस इतना ही फर्क है। और बेसिक नेचर के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं क्योंकि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अरे ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब मैं आगे तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी रिएक्शन कैसी होगी। अरे ठीक है, इनके बारे में भी चर्चाएं कर लेते हैं। चलो अब देखो भाई, मैग्नीशियम की चर्चाएं करते हैं। मैग्नीशियम है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी उन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। इसलिए ये कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करके कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो अब मैग्नीशियम की बातें कर लेते हैं भाई। अब चर्चाएं किसकी चलेंगी, मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम है रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और कैसे रिएक्ट करेगा वो भी देख लो। Mg प्लस में वाटर का फॉर्मूला H2O, पर कौन सा वाटर, हॉट वाटर लेंगे, यहाँ हॉट लेंगे और क्या बनाएगा MgOH ट्वाइस प्लस H2 गैस रिलीज होगी और बहुत ना के बराबर ही हीट रिलीज होगी यहाँ। और ये है ना, साथ में ही एक ऑक्साइड भी बना सकता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और MgOH ट्वाइस को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद रखने की बात है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये एंटासिड होता है, एंटासिड होता है, स्टमक पेन में काम आता है, पेन में रिलीफ देता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो मेरे को समझ में आ गया। और आगे कुछ बातें बताओ। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है? नहीं सर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ये हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। क्या स्टीम के साथ? स्टीम के साथ तो कर ही लेगा सर, जब हॉट वाटर के साथ ही कर रहा है तो स्टीम के साथ तो रिएक्ट कर ही लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आ गया। अब इनके बारे में और बताओ, इसकी तो होगी सर चर्चाएं। अब ये तीनों है ना, उनके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव, ऊपर वालों के कंपैरिजन में, नीचे वालों से नहीं रहे, लेस रिएक्टिव हैं। तो ये क्या करते हैं? रिएक्ट विद स्टीम। स्टीम भाप की फॉर्म में, H2O गैस की फॉर्म में होगा ना, उसके साथ रिएक्ट करेंगे। अरे समझ में आ गया क्या? H2O किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में होगा, स्टीम होगा, तभी ये रिएक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो करवा के देखें कि ये क्या क्या रिएक्शन देते हैं, तीनों की रिएक्शन समझा दो सर हमें, देख लो। अब एल्यूमिनियम की रिएक्शन बताता हूँ तुम्हें। एल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट कर दिया जाए किसके साथ? H2O स्टीम के साथ। किसके साथ है? स्टीम के साथ। तो क्या देगा? Al2O3 प्लस में H2 गैस। H2 तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है, कोई भी मेटल के साथ वाटर की रिएक्शन कराओ H2 गैस तो देती है अगर वो रिएक्ट कर रही है तो। ठीक है सर, ये हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। एल्यूमिनियम के बाद बारी आई जिंक की। जिंक सर, जिंक की भी रिएक्शन करवा दो स्टीम के साथ, तो ये क्या देगा? ZNO। क्या देगा? ZNO। जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में H2 देगा। सर जिंक ऑक्साइड कैसे कलर का है, इसके बारे में NCERT में बता रखा है। तो देखो, ये अगर हॉट होता है तो अलग कलर देगा, और ये कोल्ड होगा तो अलग कलर देगा। ये हॉट होता तो ये येलो कलर का होता है, और कोल्ड होता है जब ये वाइट कलर का, ठंडा होने पे वाइट हो जाता है, पहले ये येलो रंग का रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? आयरन की रिएक्शन सर स्टीम के साथ करवा दो, तो आयरन की करवा दे भाई, स्टीम के साथ करवा दे। Fe2O4 बना लेता है, Fe3O4 बनाता है शायद, Fe3O4 सॉरी, Fe3O4 प्लस में H2 गैस रिलीज होती है। ये रेडिश ब्राउन कलर सा देता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से। और ये बाकी सर इनकी बता दो। नोट गिव रिएक्शन विद वाटर एट एनी कंडीशन। एट एनी कंडीशन, एनी कंडीशन का मतलब चाहे भाप ले लो, ठंडा ले लो, गर्म ले लो, स्टीम ले लो, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। नॉट गिव रिएक्शन विद वाटर एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा जो भी ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है
छाप या चाप जो भी था, ये पूरी रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली और इनमें से कौन कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है इसके बारे में पूरी नॉलेज हमने ले ली है। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर की जगह क्या कर देंगे, एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। नेक्स्ट फिर इससे आगे क्या करेंगे, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड के बाद भी क्या कर देंगे, सोल्ट कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन बदलते रहेंगे और ऐसे ही इस पूरे चार्ट को बार बार हम पढ़ते रहेंगे। और ये ट्रिक याद रखें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है छाप, CHAAP या चाप। आलू फीका पकाता तो चाप खा लो भाई, सोयाबीन की बनती है। अरे ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको जल्दी से नोट किया जाए। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। पहले वाटर के साथ रिएक्शन देखी हमने सारी की सारी, अब हम देखने जा रहे हैं एसिड के साथ। अगर वाटर एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेगी। तो देखिए, एसिड के साथ रिएक्ट करने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज हर बार वो तो लिखनी ही पड़ेगी, उसके बगैर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे ही सारे न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप, CHAAP, सी से ऊपर HGAGAUPT। ठीक है, तो ये क्या होगी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्यों पकाता है, क्यों कह दो चाहे या फिर चाप कह दो, CHAAP चाप फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब इसमें से है ना, जो ये वाली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं, हाइड्रोजन को क्या मानते हैं, रेफरेंस। इससे ऊपर वाली मेटल्स को हम कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स। क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स माना जाता है इनको, और इनको लेस रिएक्टिव मेटल माना जाता है। ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है। अब मेरी बात सुनो, मोर रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब बात सुनो रे, और ये क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब इसी के बेस पे हम इससे ऊपर नीचे करते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे। अब हम कहेंगे जितनी भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर दी गई है ना, ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। मेटल्स अबव द हाइड्रोजन कैन रिलीज H2 गैस विद एसिड। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करके देंगी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर लेना। तो हम लिखेंगे मेटल्स, मेटल्स अबव H in reactivity series give H2 gas with acid और डाइल्यूट एसिड के साथ भी दे देगी, विद डाइल्यूट एसिड के साथ भी दे देगी, डाइल्यूट एसिड के साथ भी दे देगी। डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो वो डाइल्यूट कहलाता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो सर कोई एग्जांपल से समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो देखो, मैं एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं इनमें से कोई भी उठा लेता हूं, जैसे जिंक उठा ली मैंने। जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी H2SO4 से, जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करवा दी तो क्या बनेगा पता है तुम्हें, ZnSO4 प्लस H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। हाँ सर ठीक है, और कोई एग्जांपल, हाँ और भी कोई भी इससे ऊपर वाली कोई भी ले लो यार। आयरन उठा लो, आयरन उठा लिया मान लो Fe प्लस में H2SO4 मिला दें सर तो क्या होगा, अरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बाकी जो भी बचे उसको जोड़ देना। हाइड्रोजन गैस निकल गई, बाकी बचा क्या, सल्फेट और आयरन, तो FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा रे, FeSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर। बोले ठीक है सर ये तो बहुत अच्छा है, और भी ये भी कर सकते हैं। हाँ एल्यूमिनियम ले लें, एल्यूमिनियम प्लस में H2SO4 कर दें, क्या बनेगा बताओ, Al2SO4 होल थ्राइस। सर ये AlSO4 क्यों नहीं बना, क्योंकि देख उसके सर के ऊपर नेक्स्ट है, इसके ऊपर +3 है, वो उसके पाँव में, उसके पाँव में, ये मैंने सिखाया था। अरे ये ऐसे क्यों सर, +2 -2 कैंसिल, +2 -2 कैंसिल, इसलिए FeSO4 ZnSO4 फर्स्ट लेक्चर 10th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी बातें समझा दी थी। फार्मूला कैसे बनता है, तो फार्मूला पूछना मेरे से, ठीक है, कैसे बनता है मैं बता चुका, वो लेक्चर देख के आए।
ठीक है भाई। और भी हो सकते हैं क्या सर? हाँ, कैल्शियम ले कैल्शियम के साथ करवा के देख ले, तो भी ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। क्या बन जाएगा? CaSO4, क्योंकि इस पे +2 इस पे -2 वो कैंसिल हो जाएंगे और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है सर। क्या यही H2SO4 लेना ना? एसिड कोई भी ले ले। चल और एसिड लेके देखते हैं। HCl के साथ यही सारी रिएक्शन HCl के साथ करा, जिंक प्लस HCl क्या बनेगा बताओ? ZnCl2। सर ऐसा क्यों हुआ? जिंक पे +2 था यार, Cl पे -1 था, ये इसके पाँव में ये इसके पाँव में ऐसे बनता है। ठीक है, प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। और बताओ, कोई Mg मेटल ले ले। मैं Mg भी तो ऊपर ही आती है, हाइड्रोजन से तो ऊपर ही है। HCl तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2। एल्यूमिनियम ले ले, एल्यूमिनियम प्लस HCl, AlCl3 सर, प्लस में H2। और कोई भी ले ले, Fe ले ले, Fe प्लस में HCl, FeCl3, FeCl2 प्लस H2। अच्छा, ऐसे बन जाता है सर। हाँ, और भी कोई ले कैल्शियम ले, कैल्शियम प्लस HCl, तो H2 गैस निकालनी, CaCl2 प्लस H2, तो ये सारे के सारे H2 गैस को रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल होगी वो रिएक्ट करेगी, अगर किसके साथ? किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। और डाइल्यूट लिए मैंने, ये सारे के सारे कैसे लिए ने? डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट लिख लेते हैं। कंसंट्रेटेड तो देगा ही देगा, जब डाइल्यूट ही दे रहा है यार। अरे समझ में आ गया क्या? डाइल्यूट ही जब रिएक्शन दे रहा है, कंसंट्रेटेड तो देगा। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा मात्रा एसिड की है, डाइल्यूट मतलब कम मात्रा, 1% 2%। ठीक है, अरे समझ में आया? डाइल्यूट लिख लें सबके नीचे, डाइल्यूट ही दे रहा है तो कंसंट्रेटेड तो रिएक्शन देगा ही देगा। पर एक एसिड यूज नहीं करते। कौन सा एसिड यूज नहीं कर सकते? HNO3 ऐसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? करेंगे चर्चा इसके बारे में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो लिखवा दूंगा मैं बातें, क्यों नहीं देता। बाकी सारे एसिड देते हैं, HCl, HNO3 को छोड़ के HCl होगा, H2SO4 वगैरह वगैरह, HClO3, HClO4, जितने भी एसिड सब देंगे, पर HNO3 ऐसा नहीं करेगा। ठीक है भाई। चलो सर, अब ये तो बात होगी। अब वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली, बिलो वाली क्या करेंगी सर? तो लिखो मेटल बिलो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगी, तो लिखें नहीं देंगी। मेटल्स बिलो H नोट गिव H2 गैस विद एसिड। तो क्या होगा सर? रिएक्शन नहीं होगी? नहीं, यहां रिएक्शन ही नहीं होगी। जैसे कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर में इतनी ताकत ही नहीं कि वो H2 गैस को निकाल सके, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन। कॉपर नीचे है ना हाइड्रोजन से, तो ऐसा कर ही नहीं पाया। और सर सिल्वर होता तो सिल्वर भी नहीं कर पाता। चाहे एसिड बदल के देख लो तो भी नहीं होता। नो रिएक्शन। अगर कॉपर के साथ HCl ले लूँ तो भी नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर Ag के साथ H2SO4 ले लूँ सर, तो भी नहीं होगी। गोल्ड के साथ तो भी नहीं होगी, क्योंकि ये नेटिव फॉर्म में रहने वाली मेटल्स हैं, ये रिएक्ट नहीं करती एसिड के साथ। एक एक्वेरेजिया नाम का, एक एक्वारेजिया सुना हो किसी ने? एक्वारेजिया सुना है क्या? एक्वारेजिया, ये क्या होता है सर? ये 3 मोल HCl के साथ 3 HCl, कंसंट्रेटेड HCl के साथ 3 मोल कंसंट्रेटेड के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सर होता है। ये 3 मोल लिए जाएंगे, इसका 1 लिया जाएगा, और ये एक ऐसा मिक्सर है, जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है। कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड AU और प्लेटिनम PT, दोनों को भी डिजोल्व कर सकता है। और कोई ऐसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है जो ऐसा कर सके, नहीं तो ये रिएक्ट ही नहीं करते। गोल्ड और प्लेटिनम के साथ अगर रिएक्ट नहीं करना, ये डिजोल्व करने की बात हो रही है, एक्वारेजिया ऐसा कर सकता है, और कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं कर सकता। ये हाईली कोरेसिव होता है, बहुत ही ज्यादा कोरेसिव नेचर का होता है एक्वारेजिया। ठीक है, कोरेसिव मतलब जंग पकड़ने वाला जल्दी से। ठीक है, ये बातें होगी हमारी। तो एसिड के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होगी। सर ये तो नीचे वाली रिएक्शन कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते। नीचे वाली मेटल लेस रिएक्टिव है, ऊपर वाली मोर रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन गैस हर एक जल्दी से देंगी। सर फिर आप इसकी पोटेशियम कैल्शियम इनकी, पोटेशियम सोडियम इनकी रिएक्शन क्यों नहीं करा रहे? अरे इनकी कराई नहीं जाती लैब में, इसको अवॉइड किया जाता है। क्यों किया जाता है सर ऐसा? क्योंकि अगर धमाका करवा दिया ना तूने, अगर सोडियम पोटेशियम को एसिड में डाल दिया, तो तू वहां जड़ मरेगा। क्यों रे? ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, धमाका होगा और तुम मारे जाओगे, इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है। इन दोनों के रिएक्शन को अवॉइड कर दिया जाता है सर। अच्छा, इनको अवॉइड कर देते हैं। आर नेवर
react with acid because highly exothermic reaction, so this reaction avoid इन लैब। लैब में इसको अवॉइड किया जाता है, ऐसा न करें नहीं तो मारे जाओगे भैया, और मरना किसी को पसंद नहीं है। अरे समझ में आया? तो इनको प्रैक्टिकली अवॉइड किया जाता है, नॉट डन, प्रैक्टिकली नॉट डन, इनको नहीं करेंगे क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी और उसके दौरान बहुत ही बड़ा धमाका हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम इस रिएक्शन को कभी लैब में करवाते ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठा, सर आपने ये कांटा मार दिया HNO3 पे, मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा है, HNO3 क्यों नहीं लेना, और एसिड ले रहे हो, ये क्यों नहीं ले रहे, इसके बता दो, बस मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन का और पता लग जाए। चलो तो लिखो, एक क्वेश्चन ही लिख लो। वाई HNO3 does not release H2 gas with metals above the hydrogen, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल के साथ भी H2 गैस क्यों नहीं देता? Why HNO3 not give H2 gas with metals above the hydrogen in reactivity series? जो ऊपर है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं दे रहा? तो देखो इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूं। इसका आंसर है, ये रिएक्ट तो करता है, हाइड्रोजन गैस भी देता है, पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके उसको वाटर बना देता है। अरे हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे निकलती है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, H2 को O2 मिलते ही वो क्या बना देगा? वाटर। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस वहां मिलती ही नहीं है। अरे समझ में आ गया क्या? तो लिखेंगे बिकॉज HNO3 is a very strong oxidizing agent. It provide O2 to the H2 and form water H2O। तो देखना क्या हुआ, सबसे पहले रिएक्शन करवाई गई, रिएक्शन करवाने के दौरान देखना जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई गई। जैसे रिएक्शन हुई तो क्या बना? ZNO3 बन गया, और क्या रिलीज हुई? H2 रिलीज हुई होगी। पर H2 का HNO3 तो उस रिएक्शन में अभी भी प्रेजेंट है ना, HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या प्रोवाइड कर देगा उसको? O2 प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड कर देगा? O2। तो H2 प्लस O2 मिलके क्या बना लेंगे? H2 प्लस O2 मिलके क्या बना लेंगे रे? H2O। तो हाइड्रोजन तो वहां मिलेगी नहीं ना, गायब हो जाएगी, इसलिए हमें हाइड्रोजन नहीं मिल रही वहां। हाइड्रोजन इवोल्व इज ऑक्सीडाइज्ड बाई HNO3, हाइड्रोजन इवोल्व इज ऑक्सीडाइज्ड बाई HNO3, वो उसमें को O2 प्रोवाइड कर देता है और उस वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन कभी भी हमें H2 गैस नहीं दे पा रही है। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? HNO3 यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, पर उस हाइड्रोजन गैस ने HNO3 ने क्या दे दिया? उसको ऑक्सीजन दे दिया और वो H2O बन गई, इसलिए हमें हाइड्रोजन नहीं मिली इस रिएक्शन के दौरान। अरे समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो बताओ। तो अब कह रहा है, क्या सर हमें कभी भी कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ हाइड्रोजन दे दे? हाँ है, ऐसी भी दो मेटल्स हैं जो वेरी 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 डाइल्यूट, मतलब लगभग 1% HNO3 के साथ रिएक्शन दे देती हैं। 99% पानी होना चाहिए भाई इसमें अंदर, 99% क्या होना चाहिए? पानी ही पानी होना चाहिए। 1% HNO3 वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ मन मांगे मैग्नीज और मैग्नीशियम ही ऐसी दो मेटल्स हैं जो रिएक्शन दे सकती है। तो मैं स्टार लगा के ये भी लिखने जा रहा हूं, तुम इसको नोट कर लो, मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं और एक क्वेश्चन भी लिखता हूं। कैन वी obtained H2 gas with dilute HNO3, क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे सर? ओनली टू मेटल्स कौन कौन सी? मन मैग्नीज और मांगे मैग्नीशियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम गिव H2 with
with very 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 dilute HNO3 HNO3 बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ दे सकती हैं। तो इसका मतलब कितना डाइल्यूट 1% HNO3 होना चाहिए। तो एंड 99% क्या हो वाटर हो उसके अंदर, डाइल्यूट हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, कह रहे नीचे लिखा है लगभग दे रहा है, सही है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमें पता चला कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पे जो हाइड्रोजन से उपभोग वाली मेटल हैं वो सारी H2 गैस देती हैं, चाहे वो धमाकेदार देती हो, देती जरूर हैं, ये भी देती हैं, परंतु ये कंडीशन हम इनको करते नहीं क्योंकि ज्यादा खतरनाक रिएक्शन है, मारे जाएंगे कहीं, बचने के लिए ऐसा नहीं करते, पर ये देती हैं और ये सारी ही रिएक्शन देती हैं। पर ये रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ एसिड के साथ देती नहीं और ना ही H2 देती है। क्या HNO3 यूज करना, नहीं करना, क्योंकि वो H2 नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, H2 बनती तो है, फिर उसमें क्या मिला देता, ऑक्सीजन, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता। क्या हमें चाहिए? मैं तो कहता हूं नहीं, मेरे को H2 चाहिए, तो दो मेटल का यूज करें, मैग्नीज और मैग्नीशियम का यूज करें और वेरी डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट HNO3 लें, तब जाके कहीं मिल जाएगी। तो इस तरह से एसिड का पूरा ये व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड टॉपिक कंप्लीट हुआ और ये पूरी जानकारी इसके बारे में हमें मिल गई। अरे समझ में आया सभी को? ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं करती, ऊपर वाली रिएक्शन करती हैं। इस तरह से हमने पूरी चर्चाएं कर ली। अब हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ एसिड की जगह क्या कर देते हैं रे, सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर देते हैं सॉल्ट विद सॉल्ट। सॉल्ट होते यहाँ तो क्या होता, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था बताओ, वाटर के साथ रिएक्शन थी, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर था, फिर हुआ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एसिड की सारी चर्चाएं होगी। अब व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट पे चर्चाएं चल रही हैं और इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। और सॉल्ट का ले लेते हैं अब आगे का सारा चर्चाएं सॉल्ट की। तो देखिए भाई, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या क्या करेंगी मेटल, वही देखो, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लो। हाँ सर मान लेता हूँ हाइड्रोजन को रेफरेंस। और केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप, ये ट्रिक बना लेता हूँ, हाँ ये भी याद होगी सर। फिर क्या करूँ, फिर सॉल्ट लिखो। सॉल्ट क्या होते हैं सर, सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन करने से सॉल्ट बनते हैं यार। उनकी मैं एक दो तो सॉल्ट पहले बता देता हूँ तेरे को, होता क्या है, कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और फिर मैं बताता हूँ तेरे को ये एसिड के साथ क्या रिएक्शन देंगे नहीं देंगे, सॉल्ट के साथ रिएक्शन कोई भी मेटल देगी या नहीं देगी, देगी तो कैसे देगी और क्या करेगी, रिप्लेस करती है नहीं करती, वो रेफरेंस मान के हम सीख लेते हैं। तो देखिए जरा क्या क्या हो रहा है सॉल्ट के साथ, ये भी चर्चाएं कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है ये चैप्टर, अभी कर लेते हैं इसको पूरा। तो देखें भाई क्या है अब है ना, हम सोल्ट के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। तो सोल्ट देखो पहले तो क्या होता है, सोल्ट बना कैसे, सोल्ट के बारे में थोड़ा सा वैसे बता रहा हूं, इस चैप्टर का नहीं है। सोल्ट, सोल्ट सर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करते हैं, और एसिड बेस चैप्टर में पढ़ाएंगे ये बात, या पढ़ेंगे हम, या पढ़ चुके हैं हम, तो तुम्हें पता है ये बात। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सोल्ट बनता है, प्लस में वाटर बन जाता है सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर HCl एसिड है, NaOH बेस है, और इन दोनों को रिएक्ट करो, क्या बनता है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो H प्लस और OH माइनस वाटर बन गया, और ये प्लस माइनस जुड़ के NaCl बन गया, और NaCl इज ए सोल्ट। ये क्या है कि सोल्ट है। ठीक है सर, ये सोल्ट है, हमें पता लग गया ये सोल्ट है। क्या ऐसे ऐसे और भी सोल्ट होंगे दुनिया में? हाँ बहुत होंगे ना, बहुत होंगे दुनिया में, सोल्ट की कमी थोड़ी ना होगी। जैसे Na2SO4 या कोई भी FeSO4 CuSO4 जितने भी हैं सब सल्फेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्ट हो सकते हैं। पर ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हें, एसिड बेस मिलके क्या बनता है, सोल्ट बनता है। पर हमारे चैप्टर में ये बातें थोड़ी चल रही है, ये चल रही है कि मेटल जितनी भी तुमने वो केदारनाथ का माली वाली, पहले ट्रिक लिख लो सर, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप, CHAAP। ठीक है सर, ये है सर केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है चाप। अब बताओ सर कौन कैसे रिएक्ट करता है, देखो रेफरेंस किसको मानते हैं, हाइड्रोजन को। अब दिक्कत क्या है पता है, अब वो मेटल इज मोर रिएक्टिव, सबसे अगर पूरी टेबल में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछा जाए तो मोस्ट रिएक्टिव ये है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव मेटल। ठीक है सर, ये मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या है लीस्ट रिएक्टिव,
लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल, हाँ जी सर समझ में आ गया। ये मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाली और नीचे वाली लेस्ट रिएक्टिव, और ये नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, नीचे जाते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। रिएक्टिविटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन। जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो रिएक्टिविटी घटती जा रही है, मतलब ऊपर जितनी मेटल, जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया जाए रिएक्टिविटी बताइए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, जैसे कुछ भी लिख के दे दिया गया, मेरे को लिख दिया इनमें से कोई भी उठा लिया, एल्यूमिनियम उठा लिया, मान लिया आयरन उठा लिया, लेड उठा लिया और जिंक उठा लिया, मैग्नीशियम उठा लिया, इनका पूछ लिया मेरे से, बताओ इनका ऑर्डर लिखो रिएक्टिविटी में, सबसे अच्छी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो आंसर क्या आएगा बताओ, तुम इस टेबल को देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो सबसे इसमें सबसे पहले क्या है, माली, माली आलू जरा फीका, जरा जरा आलू जरा फीका पकाता है, तो ये ऑर्डर हो गया, तो इससे पता चल जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या, आलू जरा फीका पकाता है, ये ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा इनमें मोस्ट ये मोर है रिएक्टिव, रिएक्टिव, और ये इन चारों में से लेस रिएक्टिव है, इन चारों में लेस रिएक्टिव। अच्छा सर, ऐसा न्यूमेरिकल कर लूंगा मैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं कर लूंगा। और सर जैसे अभी सोल्ट की बातें चल रही थी, सोल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगी उस पर बातें कर बता दो मेरे को, तो देख भाई सीधी सी बात है, ये पता लग गया नीचे जाने पर एक्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है। जो अबो मेटल होती है ना, एक रूल है, ये रूल याद रख ले बस, इस रूल से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके सोल्ट में से दूर फेंक देगी, कह देगी तू चल यहां से, मैं इस सोल्ट के साथ जिंदगी व्यतीत करूंगी, ऐसा कुछ कह देगी। ये रूल याद रखे, रूल क्या है, मेटल विच इज अबो रिप्लेस मेटल बिलो, मेटल प्रेजेंट बिलो फ्रॉम इट्स सोल्ट। जो मेटल नीचे है ना उसको हटा देगी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, जैसे कॉपर सल्फेट था CuSO4, और जिंक बोला मेरे को इसके साथ रिएक्शन करनी है, कॉपर सल्फेट, कॉपर ने सल्फेट के साथ अच्छे से घर बसा रखा था, कॉपर ने सल्फेट के साथ घर बसा रखा था, अच्छे से जिंदगी व्यतीत हो रही थी। एक दिन जिंदगी में एक जिंक नाम का असामाजिक तत्व उनकी जिंदगी में आ गया, और उसने कहा सल्फेट मेरे साथ रह लेना। सल्फेट को बुला फिसला लिया किसने, जिंक ने, और कॉपर को गुस्सा तो बहुत आया, पर कॉपर क्या करे बेचारा, ताकत ही कम है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे आता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाया जिंक के सामने। जिंक में पैसा है, पावर है, दौलत है, शोहरत है, माँ भी है, सब कुछ है। तो जिंक ने कहा तू सल्फेट मेरे साथ रहे, इस कॉपर को धोखा दे देते हैं और बना लेते हैं ZnSO4 और प्लस में कॉपर। यही तो मैं कह रहा हूं, मेटल जो अबो है, अबो रिप्लेस कर देती है, रिप्लेसिस मेटल प्रेजेंट बिलो फ्रॉम इट सोल्ट। इसके सोल्ट देखो, नीचे वाली मेटल अपने सोल्ट के साथ थी, ये मेटल मोर रिएक्टिव ऊपर वाली आई और इसने उसके सोल्ट में से उसको निकाल के फेंक दिया। पर उल्टा होता, अगर जिंक सल्फेट पहले से ही होता, कभी जिंदगी पहले मान लो जिंक सल्फेट के साथ रहता और बाद में कॉपर आके कहता चल अब मेरे साथ घर बसा ले, सल्फेट तेरे को मेरे साथ रहना चाहिए, जिंक तो बहुत ही गंदा है, ऐसी कुछ बातें बुलाने फिसलने की कोशिश करे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक है वो मोर रिएक्टिव। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, और ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। जिंक उसको छोड़ेगा ही नहीं, सल्फेट को कहेगा मेरे साथ रहेगी यार, मेरी ताकत ज्यादा है, मेरे पावर है, पैसा दौलत है, शोहरत है, तो उसके साथ रहेगी। कॉपर को कह देगा यहाँ से भाग, तो उसको रहने नहीं देगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, जो मेटल ऊपर होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपनी ताकत का दबदबा शो करेंगी और नीचे वाली मेटल को कह देंगी तू यहाँ से भाग जा। पर देखे, जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन से ऊपर वाली में ही कंपटीशन हो जाए, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स में ही कंपटीशन हो जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं,
कोई भी FeSO4 बना हुआ, मान लो FeSO4 प्लस में FeSO4 Fe यहाँ है और जिंक आ जाए, क्या जिंक ये रिएक्शन करेगा? यस करेगा, क्योंकि जिंक इससे ऊपर है, आयरन से तो ऊपर है ना जिंक, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक सल्फेट के साथ रहने लगेगा और आयरन को यहाँ से भगा देगा, क्योंकि उनमें आपस में भी तो ज्यादा रिएक्टिव है ना जिंक। पर अगर उल्टा होता, ZnSO4 होता और आयरन आके कहे मैं इसको हटा दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अरे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जरूरी थोड़े सल्फेट ही लें। जैसे मान लो ZnCl2 है, ZnCl2 है और कैल्शियम आके कहे मैं रिएक्शन करना चाहता हूँ, क्या ये रिएक्शन होगी? यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा। ZnCl2 है और कैल्शियम आके कहे क्या मैं रिएक्शन कर लूँ? तो देखो अब कंपटीशन होगा, कैल्शियम ऊपर है ना, जिंक से भी ऊपर है, तो कैल्शियम मोर रिएक्टिव है। कैल्शियम क्या है? मोर रिएक्टिव। कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिएक्शन तो होगी, क्योंकि कैल्शियम उस टेबल में कहाँ आता है? ऊपर आता है केदारनाथ का। मान ली आलू जरा तो नीचे रह गया, तो ये क्या करेगा? CaCl2 बना लेगा और किसको फेंक देगा? जिंक को फेंक देगा। अरे समझ में आ गई क्या? तो ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को धक्के देके उसके घर मतलब उसके सोल्ट से भगा देती है। ये रूल याद रखो और ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत ही फेमस है, क्या क्वेश्चन है देखना, वो फेड कलर वाला, Fe की रिएक्शन CuSO4 के साथ होती है और ये ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू होता है। क्या होता है? डीप ब्लू होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो इसकी रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ऊपर आता है ना Fe, कॉपर तो नीचे है, तो Fe क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा प्लस में कॉपर। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये कलर जो डीप ब्लू कलर है ये क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा, फेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। FeSO4 बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। अगर आयरन नेल्स को, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आयरन नेल्स को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल लेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो डीप ब्लू कलर है वो फेड क्यों हो जाता है? क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर सल्फेट को तोड़ के फेंक देता है और कॉपर को अलग निकाल देता है, FeSO4 बना लेता है और आयरन की नेल पे कॉपर डिपोजिट होने लगता है, ब्राउनिश रेड कलर का जंग टाइप कॉपर नजर आता है हमें। अरे ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया? पूरा का पूरा ये पढ़ लिया कि सोल्ट के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है। ये नीचे वाली मेटल तो रिएक्ट ही नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली हो, जो ऊपर होंगी वो मोर रिएक्टिव होंगी एज कम्पेयर टू नीचे वाली। बस ये रूल याद रखें और सारे क्वेश्चन टिका दें इधर उधर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लोग देखते रह जाएंगे, तुम गोले भर के या क्वेश्चन करके भी आ जाओगे उससे पहले। अरे सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही होंगे, गलत हो ही नहीं सकते, तुमने सही से पढ़ा है तो। चलो ठीक है, इस तरह से हमने what happen when metal react with water, what happen when metal react with acid और what happen when metal react with salt कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले इसको ढंग से पढ़ें, तैयार करके आए, फिर नेक्स्ट लेक्चर दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।